प्रभु भला है और उसकी करुणा फिर एक बार आज हमारे जीवन पर प्रभु ने प्रकट की है, इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार अपने वचनों के द्वारा हम पर आशीषों को उंडेल रहा है। हालेलुया। और जितने लोग गंभीरता से प्रभु के वचनों को स्वीकार करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं परमेश्वर भी आपके प्रति गंभीर बना हुआ है। हालेलुया। आपको प्रभु से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर कोई आशीषों को प्राप्त करने की मशीन नहीं है, परमेश्वर आशीषों का स्रोत है। हालेलुया। जीवन की प्रत्येक आशीष, चाहे वो आकाश की हो चाहे वो पृथ्वी की हो, वचन कहता है वो परमेश्वर के उगम से होकर निकलती है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आशीषों के द्वार पवित्र शास्त्र से होकर ही आगे जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और ये बात हम सब जानते हैं, जितना हम वचन को अधिक महत्व देंगे उतना हम परमेश्वर को इम्पोर्टेंस देते चले जाएंगे। हालेलुया। हमको वचन सब मालूम है, हमको ये सारी बातें जो मैं आपको बताता हूँ, ये सारी बातें हमको मालूम होती है, बट दुख की बात यह है, समस्या की बात यह है कि हम उनको फॉलो करने में चूक जाते हैं। कई बार हमको पता होता है पर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं ना। इसीलिए परमेश्वर ने उसके सेवकों को, उसके याजकों को, उसके अगुओं को तैयार किया है ताकि बार बार वो कलीसिया को वचनों का स्मरण करा सके। हालेलुया। और प्रियो, वही जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे आपके प्रति सौंपी है, जिसे मैं पूरी ईमानदारी और लगन के साथ दिन प्रतिदिन करने का प्रयास करता हूं और कर रहा हूं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने अब तक मुझे इस बात के लिए यहाँ पर सुरक्षित रखा है। हालेलुया। और आज फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति में मैं आपके सामने हूँ, ताकि जिस विषय पर हम पिछले कई दिनों से मनन कर रहे हैं, परमेश्वर के धीरज को हम सीख रहे हैं और परमेश्वर से उन वचनों के द्वारा आशीषों को प्राप्त करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि फिर एक बार आज परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर सुरक्षित रखा है ताकि मैं उसके वचनों को आप तक पहुँचा सकूँ। आमीन। तो आइए प्रियो, आज फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। और ये समय है जब हम अपने अपने पवित्र शास्त्र को फिर एक बार निकाल कर हम वचनों को पढ़ेंगे, जैसे हम रोज़ अध्ययन करते हैं, और उसके बाद फिर हम प्रार्थना करके प्रभु की सेवा में जाएंगे। आमीन। आइए इस समय हम सब, जितने लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालने के द्वारा आज हम भजन संहिता उसका 8वां अध्याय उसके 3 से लेकर तो हम 6 वचनों तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 8वां अध्याय उसके 3 से लेकर 6 वचन। साम्स चैप्टर 8 वर्सेस 3 to 6। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। आमीन। आइए हम जोर से वचनों को पढ़कर अंगीकार करें। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारांगणों को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पाँव तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, और परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक ताया हुआ है, हम सब जानते हैं। हालेलुया। आज मैं इस वचन पर मनन कर रहा था और यहाँ पर मेरी आंखों को परमेश्वर ने रोक दिया और प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आज मुझसे बातचीत की। मैंने आशीष पाई, इसीलिए मैं इन वचनों को आप तक पहुँचा रहा हूँ। हालेलुया। वचन कहता है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, चंद्रमा और तारांगणों को जो तूने नियुक्त किया देखता हूँ। आमीन। प्रियो, आप आज एक काम करिएगा, आज मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, क्योंकि जब प्रभु ने भोर के समय में मुझे यहाँ वचन कल भोर के समय में दिए, 3:30-4 बजे के तकरीबन समय हो रहा था। यू नो, व्हेन आई रीड दिस वर्ड, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मैं अपने स्थान से उठकर बाहर गया। घर से बाहर मैं स्वर्ग को अर्थात आकाश को देख रहा था। हालेलुया। और यहाँ पर ये जो वचन लिखा है ना, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, चंद्रमा और तारांगण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूँ, मैं सच में आकाश की ओर घूमकर देखता रहा और मैं भौचक्का रह गया। हालेलुया। परमेश्वर ने वो बनाया ज़रूर है, पर हम उसको बहुत हल्के में लेते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो रोज़ परमेश्वर के इस कलाकृति को या परमेश्वर के इस कार्य को, अद्भुत कार्य को देखते हैं? कितना असंभव है, कितना अजीब है। इट इज़ सो एस्टोनिश्ड
दैट परमेश्वर ने सूर्य को और चंद्र को और तारांगणों को स्थिर रखा हुआ है। जब आज सुबह सुबह के समय में जब अंधेरा पौ फटने से थोड़ा समय पहले जब मैं ऊपर आकाश को देख रहा था, लिटरली आई टेल यू, मैं परमेश्वर की महिमा को गाने लगा प्रियो। हालेलुया। अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा। कभी अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकालिए और शांत समय में आप स्वर्ग की ओर अर्थात आकाश की ओर देखिएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर के अद्भुत कार्य का अंदाजा हो जाएगा। कितनी सोचने वाली बात है। सूर्य को ऐसा ही रख दिया है, चंद्र को ऐसा ही रख दिया है, तारांगण अपने अपने जगहों पर स्थिर है, वो गिरते नहीं हैं। हालेलुया। जबकि पृथ्वी का तो नियम ग्रेविटेशनल फोर्स का है, कितनी भी चीज़ ऊपर जाती है तो वो नीचे आएगी, पर ये लोग अपने अपने स्थानों पर फिक्स है। क्या अद्भुत कलाकृति है। एंड आई वॉज थैंकिंग द लॉर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टुडे दैट लॉर्ड यू आर ऑसम गॉड। हालेलुया। और जब मैं इस आकाश की रचना को देख रहा था, सूर्य चंद्र और तारांगणों को देख रहा था, माई आईज वेयर इन टू टीयर्स, मेरी जो आंखें हैं उसमें पानी उतर आया और मैं प्रभु का धन्यवाद देने लगा। प्रभु कितना अद्भुत परमेश्वर है तू। हमको सोचने को बहुत आसान लगता है, पेड़ है, फल है, पत्तियां है, सूर्य है, चांद है, तारांगण है, बट क्या कभी मनुष्य ने इसके विषय में सोचा है? आप गंभीरता से सोचना, तब आपको शायद परमेश्वर की अद्भुत कार्य करने के तरीकों को आप समझ सके। कितना अद्भुत परमेश्वर है। हाउ कुड इट बी पॉसिबल विदाउट गॉड? आमेन। साइंस ये नहीं कर सकता, इस संसार का जीनियस व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता, पर वचन कहता है परमेश्वर ने अपने शब्द मात्र से उनको आज्ञा दी और वो आज तक उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हालेलुया। क्या आज आप और मैं उसकी आज्ञा का पालन करते हैं क्या? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। आगे वचन कहता है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हालेलुया। जब मैंने उस आकाश गंगा को देखा तब सच में मेरे जीवन में जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, मैं सच में सोचने लगा कि प्रभु तू कितना महान है, मैं क्या हूँ कि तू मेरा स्मरण रखे। मैं जो अपने संसार की भाषा में बोलते हैं, मैं किस खेत की मूली हूँ कि तू मेरा इतनी सुधि रखता है, इतना ध्यान रखता है। प्रभु हाउ मच मोर वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल दिस थिंग्स। हमको प्रभु को कितना अधिक धन्यवाद देना है। वो दिन प्रतिदिन हमारी सुधि लेता है और अपने अनुग्रह में हमें बना कर रखता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। हालेलुया। अब एक बात ध्यान से सुनिए, महिमा और प्रताप का मुकुट ये स्वर्गदूतों के सिर पर नहीं है, ये आर्कएंजल्स प्रधान स्वर्गदूतों के सिर पर नहीं है। परमेश्वर ने ये महिमा और प्रताप का मुकुट केवल और केवल आपके और मेरे सिर पर रखा हुआ है। हालेलुया। इस पर से आप उसका हमारे प्रति प्रेम कितना गहरा है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालेलुया। प्रियो, यीशु नासरी हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने अपने इकलौते, उस परमेश्वर स्वर्गीय पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को कलवरी पर दे दिया। लहू का आखिरी कतरा तक निकाला गया। इससे अधिक व्हाट यू एंड आई आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द लॉर्ड, इससे अधिक हम यीशु मसीह से और स्वर्ग के पिता से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? उसने अपना सब कुछ त्याग दिया केवल एक कारण के लिए, ताकि महिमा और प्रताप का मुकुट आपके सिर पर रखा जाए। हालेलुया। और एक्सक्यूज मी, इस महिमा और प्रताप के मुकुट को आपके सिर पर रखने के लिए उसने कांटों का मुकुट अपने सिर पर रख लिया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को समझने की कोशिश करें। प्रभु आपसे और मुझसे अद्भुत प्रेम करता है, अद्भुत प्रेम करता है। आमीन। आगे वचन कहता है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी, तूने उसके पाँव के तले सब कुछ कर दिया। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मेरे और आपके अपने हाथों को रोज़ जब देखते हैं ना, प्रभु को रोज़ धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु, तूने मेरे हाथों के कामों पर आशीष दी है। धन्यवाद प्रभु, मैं जहाँ कहीं भी अपने हाथों को लगाऊंगा वहाँ से तू आशीषों को उत्पन्न करेगा। आमीन। क्योंकि मैंने नहीं लिखा है, वचन में लिखा हुआ है। विश्वास का अंगीकार करना सीखे। आमीन। और वचन कहता है हमारे पाँव के तले उसने सब कुछ कर दिया है। अब इफिसियों की पत्री के अनुसार उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में उसने हमें पहले जिलाया, उठाया, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। हालेलुया। सो अब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर विराजमान है उसकी दाहिनी ओर, और शैतान और उसकी सारी
ताकतों को और सारे अधिकारों को उसने हमारे पाँव के नीचे कर दिया है। हालेलुया। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ, हम विजय के पीछे दौड़ने वाले नहीं, हम विजय से विजय की ओर दौड़ने वाली कलीसिया है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु तू महान और जीवित परमेश्वर है, राजाओं का राजा, सेनाओं का महान और जीवित प्रभु है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी सृष्टि की रचना क्या ही अद्भुत है राजा, जिसे तूने अपने शब्द मात्र से स्थिर किया है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया प्रभु, और हमारे पाँव के नीचे तूने शैतान की सारी ताकतों को कर दिया। प्रभु जी तूने हमें पृथ्वी का अधिकार दिया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज इस सुंदर और पवित्र समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को फिर एक बार तुझे सौंपते हैं राजा। तू हमारी सहायता और मदद कर, ताकि जो वाणी तू हम तक पहुंचाना चाहता है उसे हम स्वर्ग के बुद्धि और समझ और ज्ञान के द्वारा समझ सके। प्रभु हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर, सामर्थ्य और बल से भर, ताकि प्रभु हमारे जीवन के अंत तक व्यवस्था की हम पुस्तक हमारे चित्त में बनी रहे राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को जो हमारे विरोध में वो करता है, हमको कमजोर करने की कोशिश करता है, यीशु नासरी के नाम से हम शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को तोड़ डालते हैं यीशु के नाम से राजा। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में ढाप लेते हैं। आगे के संपूर्ण समय को आपको समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार हम आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर का धन्यवाद दें। कल हम लोग एक वचन को कल हमने अध्ययन किया था, इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 13 वचन हम लोग पढ़ रहे थे, आमीन। और मैं फिर एक बार चाहता हूं कि आज हम इसी वचन से शुरू करें, ताकि हम और गहराई में प्रभु की वाणी को समझ सके। इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 13 वचन, आमीन। वचन कहता है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया, आमीन। मैं चाहता हूँ हम इस वचन को मैं रोक रोक कर आपको समझाना चाहता हूँ। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जिस समय आपने और मैंने यीशु मसीह के सच्चाई को सुना, क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जब जानते हो तो अब सत्य तुम्हें बंधनों से आज़ाद करता है, आमीन। सो जिस समय आपने और मैंने सत्य का वचन सुना, जो मेरे उद्धार का सुसमाचार है। देखिए, वचन को सुनकर ही हमने उद्धार पाया, आमीन। हमने पहले उद्धार पाकर बाद में वचन नहीं सुना है। हालेलुया। हमने पहले वचन सुना, वचन पर विश्वास किया, हम बंधनों से छुड़ाए गए, और तब हमने प्रभु यीशु मसीह का उद्धार अपने जीवन में, अर्थात यीशु को अपना प्रभु करके अंगीकार किया। हालेलुया। सो तुमने जो वचन सुना और उस सत्य के वचन के द्वारा जो तुमने उद्धार को पाया, और जिस परमेश्वर पर तुमने विश्वास किया, क्योंकि मैंने उद्धार को पाकर मेरे उद्धारक यीशु नासरी पर विश्वास किया, तो यीशु नासरी ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा हम पर उंडेल दिया। हालेलुया। अभिनव हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की सील लगी हुई है। आप जानते हैं आपका सताव ज़्यादा क्यों है? आप जानते हैं कि आपको क्लेश और संकट में आपके ऊपर क्यों वार करते हैं? क्योंकि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। हालेलुया। लेकिन जब हमारे ऊपर क्लेश और संकट आते हैं, क्योंकि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम पाप की ओर मुख को फेरते हैं, इसलिए अंधकार का जो हाकिम है, जो लूसीफर है, वो हमसे क्रोधित हो जाता है, और उस क्रोध के मारे वो संकट और क्लेशों को और परिस्थितियों को और परेशानियों को हमारे जीवन पर उंडेलता चला जाता है। पर धन्यवाद हो, जिस परमेश्वर पर आपने विश्वास किया और उस उद्धार के द्वारा जो छाप आपके ऊपर लगाई गई है, ये वो छाप ही है जो आपको शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं से सुरक्षित रखती है। हालेलुया। शैतान अटैक करता है, पर जिस पवित्र आत्मा का सील आपको और मुझे लगा हुआ है ना, वो पवित्र आत्मा आपके युद्ध को परमेश्वर के साथ मिलकर शैतान के विरोध में लड़ता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, इसका अर्थ होता है कि जब हमने उद्धार पाया तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया। अब जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, तो जो यीशु का स्वभाव है वो हमारे अंदर आ जाता है। क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि
पवित्र आत्मा is not the assistant of the Holy he is not the assistant of the Jesus Christ, or he is not the assistant of the Heavenly Father. Amen. वो कोई असिस्टेंट नहीं है, वो त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है. हालेलुया. परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा कहते हैं. हालेलुया. सिर्फ पवित्र आत्मा को पवित्र शास्त्र के पन्नों के अनुसार सबसे आखिरी रिवील किया गया. इसीलिए देखिए, पहले तो यहोवा परमेश्वर थे, उसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर पाप बढ़ गया तो मेरे और आपके छुटकारे के लिए उन्होंने अपने आप को शरीर के रूप में ढालकर यीशु मसीह के रूप में यहाँ पर भेज दिया. और जब व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूर्ण किया तो यीशु मसीह जब अकेले गए तब उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने पवित्र आत्मा फिर एक बार अपने रूप में आपके और मेरे जीवन में डाल दिया. हालेलुया. और अब यीशु के दोबारा आगमन तक पवित्र आत्मा जाकर कोई चौथा आने वाला नहीं है. हालेलुया. अब ना तो स्वर्गीय पिता आएंगे, ना तो यीशु मसीह आएगा शरीर के रूप में, लेकिन आज मेरे और आपके साथ परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा दिया है. और अगर आज वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है तो परमेश्वर का स्वभाव भी मेरे और आपके अंदर है. हालेलुया. जरूरी है कि हम उस स्वभाव को इस वचन के द्वारा अध्ययन करें, और इस वचन के द्वारा जब हम उसको अध्ययन करते हैं तो ये वचन परमेश्वर की सामर्थ्य के रूप में हमारे अंदर डिपॉजिट हो जाए. हालेलुया. ताकि सही समय आने पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन के द्वारा, हमारे मुख और कार्यों के द्वारा इस पृथ्वी पर यीशु मसीह की महिमा को प्रकट कर सके. हालेलुया. जिनके सुनने के कान हैं वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है. सो नाउ if the Holy Spirit is inside you, then all the authority and all the power belongs to you. Hallelujah. क्योंकि अब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो सारा अधिकार, सारा सामर्थ, समझ, बुद्धि, बल, ज्ञान, जो कुछ भी पवित्र शास्त्र ने हमें आशीष के रूप में दिया है वो सब आपके अंदर डिपॉजिट है. हालेलुया. तो आप कहते हैं फिर दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप लॉकर में सोना चांदी बैंक में जाकर रखते हैं और जब आपको उसका इस्तेमाल करना होता है तो जाकर आपको एक चाबी देती है बैंक, और जाकर आपको उस चाबी से लॉकर को खोलना होता है और सोना चांदी लेकर उन आभूषणों को पहनना होता है. हालेलुया. उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके लॉकर में सब कुछ अंदर डिपॉजिट कर दिया है, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं आपके अंदर है. लेकिन अब ज़रूरी है कि विश्वास की चाबी से आप उस लॉकर के ताले को खोलें ताकि आप उसमें से उन आभूषणों को निकाल सके जो स्वर्ग से आपने पाए हैं. हालेलुया. उन स्वर्गीय आशीषों को परमेश्वर ने पहले ही आपके अंदर डिपॉजिट कर दिया है. अब वो सब कुछ जो यीशु मसीह का है वो आपका हो जाता है. आमीन. इसका अर्थ है कि जिस विषय में मैं और आप अध्ययन कर रहे हैं, जो परमेश्वर का धीरज या सहनशीलता की सामर्थ्य है, वो भी आपके अंदर ही डिपॉजिट है. हालेलुया. और क्योंकि हम वचन में कहते हैं, अतः अब जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. हालेलुया. और इस विषय पर आपको गंभीर होना ज़रूरी है. हालेलुया. आमीन. प्रियो, एक और वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय उसका 13 वचन. 2 Thessalonians chapter 1 verse 13. 2 Thessalonians chapter 1. मैं चाहता हूँ हम सब लोग निकाल ले और एक साथ हम पढ़े. कई बार हम सिर्फ वचन को सुनते हैं, पर पवित्र शास्त्र मेरे और आपके पास होना बहुत 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 अधिक ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा ही बात करता है. हालेलुया. आमीन. प्रियो, इसके पहले हमने पढ़ा इफिसियों 1:13. अभी हम पढ़ रहे हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:13. सेम है ना, वही अध्याय वही वचन है, लेकिन दूसरा थिस्सलुनीकियों है. और वचन कहता है ताकि वह नहीं, मैं शायद आप लोगों को ना आप लोगों को मैं रेफरेंस गलत दे रहा हूँ, है ना. दूसरा 2 थिस्सलुनीयंस, या करेक्ट, 2 थिस्सलुनीयंस उसका 1:13 हम पढ़ रहे हैं. आमीन. और वचन कहता है, तो 2 थिस्सलुनीयंस उसका 1:13 कहता है, नहीं जस्ट सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बिकॉज दूसरा थिस्सलुनीकियों में 1:13 है ही नहीं. सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माय रेफरेंस विच आई एम गिविंग यू. मुझे क्षमा करें, मैं आपको एक गलत रेफरेंस दे रहा हूँ, बट यस, वचन मैं ज़रूर आपके लिए पढ़ूंगा.
शायद मेरे लिखने में कुछ गलती हो गई है, बट मैं आपको ज़रूर इसका रेफरेंस दूंगा। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, दिस इज नॉट 2 Thessalonians 1:13, ओके, बट वचन में आपको बताता हूँ मैंने क्या लिखा है, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हालेलुया। मैं फिर एक बार इस वचन को पढ़ रहा हूँ। आज आप मेरे साथ ये वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास सटीक इसका रेफरेंस नहीं है, मैंने गलत लिख लिया अपने डायरी में, लेकिन वचन कहता है ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हालेलुया। आज मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता आप इसको अंडरलाइन करें क्योंकि मुझे रेफरेंस ही पता नहीं है, आमेन। बट यस, नेक्स्ट सेशन में मैं ज़रूर से आपको इसका रेफरेंस पवित्र शास्त्र से खोज कर बताऊंगा, आमेन। सो ये वचन हमको सिखाता है कि पवित्र आत्मा क्योंकि हमारे अंदर अब आ चुका है, डिपॉजिट हो चुका है उद्धार के द्वारा, तो वो मुझे और आपको हमारे अंदर ना एक आकार को दे रहा है, वो हमको अंदर से बदल रहा है। जो पहले हमारे साथ होता था, जब हम गलत चीज़ों को देखते थे, गलत बातों को बोलते थे, अब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर डिपोजिशन के द्वारा हमें बदल रहा है। हालेलुया। ही इज चेंजिंग ईच वन ऑफ अस, दोज वो लोग जिन्होंने उद्धार को, सैल्वेशन को पाया है। पवित्र आत्मा हम में से हर एक को बदल रहा है, हमारा शुद्धिकरण कर रहा है। ही इज चेंजिंग अस, he is sanctifying us. Yesterday I told you about this. I am sure that you know what I said yesterday. मेरा विश्वास है मैंने आपको कल इस विषय में बताया था। अब क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है, वो हमारे अंदर एक आकार दे रहा है, हमें हमारा शुद्धिकरण कर रहा है, ताकि आप जब अपने रिज्यूम को देखें, वो रिज्यूमी जो मैंने आपको उस दिन बताया था, वो आपके जीवन का बायोडाटा, वो आपके जीवन के डिटेल्स जो उद्धार के जीवन के पहले आपके अंदर पाया जाता था, जिसमें आपके पापों का, आपके सारे बातों का लेखा जोखा आपके रेज्यूमे में था। अब परमेश्वर क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा, क्योंकि आपका रेज्यूमे तो बहुत गंदा था पौलुस के जैसा, लेकिन क्योंकि आपने उस रेज्यूमे के जीवन में परमेश्वर से उद्धार को पाया, आप अंधेरे से उजाले की ओर आ गए, और क्योंकि आप उजाले में आ गए हो, तो अब यहाँ पर पवित्र आत्मा आपको डिपॉजिट कर रहा है। अब क्या है, आप यहाँ पर, आपका रेज्यूमे बहुत ही खराब था, पापमय जीवन, अंधकार का जीवन था, पर अब परमेश्वर ने आपको शुद्धिकरण कर दिया है। और अब पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर बदलाव को लेकर आ रहा है, आपके अंदर शुद्धिकरण को लेकर आ रहा है, ताकि जब आप अब अपने इस पुराने पाप में जीवन, अर्थात आपके इस गंदगी को, आपके इस रेज्यूमे को जब देखे, तो आप और मैं भी पौलुस के नाई एक दिन ज़रूर ये कह सके दैट आई एम नॉट द सेम पर्सन आई यूज्ड टू बी इन माई ओल्ड डेज। हालेलुया। अब मैं वो व्यक्ति नहीं रहा जो मेरे पुराने समय में मैं हुआ करता था। हालेलुया। बिकॉज गॉड कीप्स मी ऑन चेंजिंग एवरी डे एंड ही कीप्स वॉकिंग विथ मी एवरी डे सो दैट आई मे बी चेंज्ड। हालेलुया। प्रियो, अब आप जैसे पौलुस ने तिमोथी को यह लिखा कि देख, मैं इस संसार का सबसे पापी मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। हमने 13वां वचन पढ़ा था। हालेलुया। और वहाँ पर पौलुस ने हमें सिखाया था, बहुत सारी बातें हमने उस वचन से सीखी थी, और 2 तिमोथी की किताब में। और वहाँ पर पौलुस ये कहता है कि मैं ऐसा था, मैं अंधेर करने वाला था, मैं सताने वाला था, मैं लोगों को तकलीफ देने वाला था। हालेलुया। लेकिन अब मेरा रिज्यूमी अब पूरी तरीके से बदल चुका है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जब उद्धार आपको दिया जाता है, तो आप भी पौलुस के नाई इस जीवन से होकर इस पवित्रता और शुद्धिकरण के जीवन में आ जाते हैं। और ये आपको रोज़ परमेश्वर आपके जीवन में, रोज़ आपके जीवन में बदलाव लेकर आता है। हालेलुया। इसीलिए हम परिपक्वता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आमीन। प्रियो, एक दिन आप और मैं भी घमंड के साथ पौलुस के ना ही ऐसा कह सके, ब्रदर यू नो दैट माय लाइफ वाज सो बैड,
ब्रदर सिस्टर, आप जानते हैं उसको बोलते हैं जीवन की गवाही को देना है। मैं हम कई लोगों के साथ अपने जीवन की गवाहियों को बांटते हैं, मेरा जीवन कैसा था और कैसे उद्धार के बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया, और आज भी इस समय भी और दिन प्रतिदिन परमेश्वर मुझे बदलता चला जा रहा है, और मेरे साथ वो रोज़ अपनी चाल को चलता चला जा रहा है। वो रोज़ मेरे हाथों को थाम कर मेरी सहायता और मेरी मदद में आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। हालेलुया। आमीन। इन बातों के द्वारा मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का धीरज हमारे प्रति इतना अधिक है कि आपके आने वाले समय में भी, यहाँ से आगे जो हमारा समय आने वाला है, चाहे आपके जो भी पाप या गलतियाँ या विद्रोह, रिबेलियसनेस, जो भी आपके जीवन की बातें आपके जीवन में होने वाली है, उसको तो परमेश्वर अभी से जानता है। जो आप कल करने वाले हैं, परसों करने वाले हैं, उसके आगे करने वाले हैं, प्रभु यहाँ से अभी से जानता है। बट परमेश्वर का धीरज, प्रभु की सहनशीलता की सीमा अथाह सागर की गहराई से और आकाश की ऊंचाई से भी बड़ी है, क्योंकि आपके आने वाले विद्रोह की बातों को, आपके आने वाले पापों को, आपकी हर एक कमजोरी को वह आज से ही जानता है। फिर भी उसने अपने सहनशीलता या धीरज को आपके लिए थाम कर रखा है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और आपके साथ संगति करना चाहता है। हालेलुया। दैट इज द ओनली रीजन गॉड इज सो पेशेंट फॉर यू एंड मी। हालेलुया। ये एक ही कारण है कि प्रभु मेरे और आपके प्रति अपने धीरज को थाम कर है प्रियो, क्योंकि वो मुझसे और आपसे अद्भुत प्रेम करता है, अद्भुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने मुझे और आपको उससे थोड़ा ही कम बनाया है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हिज पेशेंस इज सो हाई दैट ही विल वॉक विथ यू एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। जब आप निराश हताश होते हैं तो हम सोचते हैं प्रभु हमारे साथ नहीं है। नहीं, हम परमेश्वर तब भी हमारे साथ होता है अपने धीरज को थाम कर। वो हमसे वचन के द्वारा बात भी करता है, क्योंकि वचन उसने हमारे अंदर डिपॉजिट करके रखे हैं। परंतु क्योंकि हमारा ध्यान, हमारे कान, हमारी आंखें उसकी ओर नहीं लगी होती है, हमारी आंखें, हमारे कान हमारे निराशा और चिंताओं की ओर लगी होती है, इसलिए हम उसको सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते और अपनी परिस्थितियों के ऊपर नहीं निकल पाते हैं। आमीन। लेकिन जब आप अपने मन और ध्यान को, वो आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना तो मैं तुम्हें त्यागूंगा। हालेलुया। मैं आता हूं ब्रदर अमित 15 दिन के लिए अमेरिका में मिनिस्ट्री करके। यीशु मसीह वो परमेश्वर नहीं है, वो हर समय हर स्थान पर उपलब्ध होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो बोलता है, परमेश्वर का धीरज इज हिज पेशेंस, द लेवल ऑफ हिज पेशेंस इज सो हाई that he will walk with you every single day, every minute, every second of your life while you change, because जब आप बदलते रहते हैं, वो आप में रोज बदलाव ला रहा है, तो वो आपको छोड़कर भला कैसे जाएगा। वो हर पल हर क्षण आपके जीवन में बदलाव ला रहा है, ताकि आप उकाब के नहीं ऊंचे उड़ सके, क्योंकि वचन कहता है कि उसका अनुग्रह मेरे और आपके लिए काफ़ी है। हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हालेलुया। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आज हमने जिन बातों को सीखा है, मेरा विश्वास है परमेश्वर ने ज़रूर आपके हृदय को और मनों को भेदा है। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तुम महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। फिर एक बार आज तूने हमें स्मरण दिलाया कि पवित्र आत्मा की छाप हमारे जीवन पर लगी है। और प्रभु, अगर पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक और सहायक है पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जब तू स्वयं हमारे हाथों को थाम कर खड़ा है, हमारा विरोधी हमारा कुछ नहीं कर सकता राजा। प्रभु, हम शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं पर हंसते हैं, उस पर थूकते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने इस हारे हुए पर हमें विजय को दिलाया है परमेश्वर पिता। तेरी योग्यता के लिए, तेरी महानता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के दिन भर की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। शत्रु की हर एक युक्तियों को तूने हमारे पाँव के नीचे लाकर आज रख दिया, हम धन्यवाद देते हैं। फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हर प्रकार के ब्रेक थ्रूज को यीशु के नाम से हम क्लेम करते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।